अगस्त 1945 एक ऐसा पल जिसने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी एक ऐसा कत्लेआम देखे जो न सिर्फ इंसानों की जान ले गया बल्कि इंसानियत पर एक गहरा दाग छोड़ गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने अंतिम चरण में था। जापान तबाह हो चुका था, लेकिन उनके सम्राट एम्परर हिरोहितो ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे एक बोइंग B-29 बॉम्बर हिरोशिमा के आसमान में आता है। इसके अंदर था दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय। जब बॉम्ब गिरा, एक ऐसी चमक हुई जो सूरज से भी ज़्यादा तेज थी। कुछ लोगों के साए ज़मीन पर हमेशा के लिए प्रिंट हो गए, जैसे मौत ने उनकी परछाई चुरा ली हो। टेम्परेचर्स 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। बिल्डिंग्स उड़ गईं, लोग हवा में उछल गए, मिट्टी का रंग बदल गया। तुरंत 80,000 लोग मर गए, लेकिन असली मौत अब शुरू हुई थी। रेडिएशन सिकनेस ने अगले महीनों में हज़ारों और को मार दिया। बाल गिर गए, खून बहने लगा, अंदर के अंग फेल होने लगे। और फिर आया ब्लैक रेन, एक काला जहरीला पानी जो ग्रीस की तरह था, जो आसमान से बरस रहा था, हिरोशिमा को एक जिंदा कब्रिस्तान बना रहा था। अमेरिका को लगा कि हिरोशिमा के बाद जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन सम्राट हिरोहितो ने फिर भी हाथ उठाने से इनकार कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक राष्ट्रीय गर्व का सवाल था। अमेरिका ने डिसाइड किया, तब एक और धमाका। 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा कांड के 3 दिन बाद, जब जापान हिरोशिमा कांड से उभर भी नहीं पाया था, सुबह 11:15 बजे एक और बोइंग B-29 बॉम्बर नागासाकी के आसमान में आता है। असल टारगेट जिनका था कोकुरा, लेकिन बादलों की वजह से पायलट ने रूट बदला और मौत नागासाकी पर उतर गई। फैटमैन, एक और एटॉमिक बॉम्ब फट गया। इस बार जो मरे उनमें से बहुत से लोग सिविलियंस ही थे, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। शहर का ज़्यादा हिस्सा हवा में उड़ गया। जो बचे वो जलकर पहचान से बाहर हो गए। उनकी चीखें आसमान में गूंज रही थीं। नागासाकी में भी तुरंत 40,000 लोग मारे गए। अगले महीनों में रेडिएशन ने कुछ और लोगों की जान ले ली। दोनों शहरों में गरीब, मजदूर, स्कूल के बच्चे सब खत्म हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ जापान को हराने का तरीका नहीं था, ये एक सिग्नल था सोवियत यूनियन को कि अमेरिका के पास एक ऐसी शक्ति है जो पूरे शहर को मिटा सकती है। एक और अजीब बात, हिरोशिमा और नागासाकी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये पहले कभी एयर रेड से तबाह नहीं हुए थे, ताकि एटॉमिक बॉम्ब के असर का साइंटिफिक टेस्ट पूरा किया जा सके। नागासाकी तो असल में टारगेट था भी नहीं। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे वो कहानियाँ छुपी हैं जो इंसानी घमंड का सबसे अंधेरा रूप दिखाती हैं। ये सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। जब इंसान अपनी ताकत का घमंड करे तो वो अपने ही आसमान को जहरीला और अपने ही ज़मीन को राख बना देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूर्णिमा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।